सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग में। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा अपने चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में आज लेकर के आया हूँ श्री अनुपम सिन्हा द्वारा रचित कॉमिक्स और उनके कवर आर्ट का कंपैरिजन अनुपम सिन्हा जी के कवर का अनुपम सिन्हा जी कवर के साथ ही होगा। किसी और आर्टिस्ट के कवर को थोड़ा सा कभी रेफरेंस के लिए फिर भी यूज़ किया जा सकता है, उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ एक ही आर्टिस्ट के बनाए हुए डिफरेंट कवर्स को कंपेयर किया जाएगा कि क्यों एक आर्टिस्ट अलग अलग तरीके के कवर बनाता है और उसमें क्या क्या खूबियाँ रहती हैं। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं कोई ग्राफिक डिज़ाइनर या टेक्निकल नॉलेज वाला नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं दे पाऊँगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 20 ईयर्स का या 25 ईयर्स का कॉमिक्स के बारे में, और जो कवर मैंने महसूस किया है उनके बारे में, वो मेरा जो एक एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा। तो ये एक्सपीरियंस वेरी भी कर सकता है, और अगर आप कुछ और सोचते हैं मेरे व्यूज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके करेक्ट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज़ को। अगर आप ये कवर आर्ट्स देख रहे होंगे तो आपको मैंने कुछ सिलेक्ट किए यहाँ पर श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए काफ़ी सारे कवर आर्ट दिख रहे होंगे। इनमें कुछ कवर आर्ट आपको ऐसे दिखेंगे जिनमें वाइट बैकग्राउंड है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बनाया हुआ है मैंने कैरेक्टर्स के अलावा। कुछ ऐसे बैकग्राउंड दिखेंगे जिसमें पीछे का बैकग्राउंड जो है वो कलरफुल लिया गया है, लेकिन कलरफुल में भी बिल्कुल सिंपल कलर यूज़ कर लिया गया है। जैसे देखिए नागराज और ड्रैकुला में सिर्फ नागराज और ड्रैकुला बने हैं, पीछे सिंपल कलर है ब्लू। और ऐसे ही इसी सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट है सुपर कॉन्डो ध्रुव का ड्रैकुला का हमला, उसमें 3 कैरेक्टर बना करके पीछे ग्रीन कलर कर दिया गया। ऐसे कोलाहल में है देखिए, तो ऐसा एक कलर यूज़ कर सकते हैं। या फिर बैकग्राउंड क्राउडेड भी हो सकता है, जैसे कि ये आप देखिए एक 2 पार्ट का सीरीज़ था 2001 में, ध्रुव हत्यारा और शहंशाह। तो ये 2 पार्ट का सीरीज बैक टू बैक आया था। तो यहाँ पर अनुपम सिन्हा जी ने केवल एक चेहरा लिया है सुपर कॉन्डो ध्रुव का और कुछ भी नहीं, ये 2 सलाखें बनाई हैं और यहाँ पर बहुत सारे क्राउड दिखा रखी है। सेम ऐसा ही उन्होंने इसी ईयर में जो अर्ली 2001 में मतलब जनवरी फरवरी में ये 2 कॉमिक्स आए थे बैक टू बैक अगेन 2 पार्ट सीरीज, आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट। और इनमें भी देखिए उन्होंने ऐसा ही किया है, एक में सिर्फ मेन कैरेक्टर दिखा करके पूरा बैकग्राउंड क्लीन रखा है और दूसरे में ज़्यादा क्राउड दिखा रखी है। तो ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या सोच होती है, असली जो सोच है वो आपको वो क्रिएटर भी बता पाएंगे जो ये कॉमिक्स के डिज़ाइन कवर डिज़ाइन करते हैं। लेकिन कवर एक सिंपली स्नैपशॉट नहीं होता कॉमिक का कि कॉमिक्स में कुछ भी हंसू बना दिया। कवर अपने आप में एक स्टोरी बोलता है। और ना सिर्फ कवर, एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, ऐड। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जस्ट ये देखिए यहाँ पर आप एक प्रलय कॉमिक्स का ऐड देखेंगे। ये देखिए ऐड विज्ञापन जो हमको अगली आने वाली कॉमिक्स के लिए आकर्षित करता है, ये पाठक को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। ये देखिए 2 तरीके के ऐड देखेंगे, 1997 का ये ऐड है और ये 2018 का ऐड है। इस ऐड में केवल 2 पात्र दिखा रखे हैं, एक और है और पूरा बैकग्राउंड क्लीन है बिल्कुल। दूसरा ही उसी के जस्ट बैक टू बैक कॉमिक्स का ऐड है विनाश का, और बहुत सारे इसमें क्राउड दिखा रखे हैं। तो 2 तरह के फ्लेवर हमें देखने को मिलते हैं सेम आर्टिस्ट से। तो इसके पीछे की क्या भावना हो सकती है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐड की बात नेक्स्ट वीडियो में, अभी सिर्फ कवर आर्ट की बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एक बेसिक सा है जो आप, अगर मैं अभी बताऊंगा आपको तो आप इसको रिपीट समझेंगे या कॉपी समझेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ में इसको यूज़ किया गया है, पर बहुत ही बेसिक सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं कोई पूछे यहाँ पर कि ये क्या रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये एक पेपर की शीट रखी हुई है, पेपर रखा हुआ है। और अगर मैं इसमें यहाँ सेंटर में एक डॉट ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, और उसके बाद मैं अगर ये शीट किसी को दिखा के बोलूँगा कि बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे कि हमें यहाँ पे एक ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का डॉट दिखाई दे रहा है। इसी को बोलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, लेस इज़ मोर, जो काफ़ी सारी वीडियोज़ में यूज़ हुआ है। ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बिल्कुल क्लीन स्पेस में एक ही चीज़ दिखाओगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अगर आपने इसी कॉन्सेप्ट को मैं और एलोबरेट करने के लिए अनुपम जी के कवर तो मैं यूज़ करूँगा ही, उसके अलावा मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं कि आप
मार्वल और डीसी मूवीज़ जो भी काफ़ी प्रचलन में रही है पिछले दशक में, उनकी अगर आप पोस्टर सर्च करेंगे इंटरनेट पे तुरंत आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं हार्ड कॉपी से इस तरीके से अनकट अनएडिटेड वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज़ मैं इसमें जो स्क्रीन पे लगा सकता था स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, पर मैं लगाऊंगा नहीं अभी। बात सिर्फ अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाए गए कवर्स की होगी। तो आप मार्वल के पोस्टर सर्च करें, बहुत सारी मूवीज़ आपको पता होंगी, या कुछ नाम मैं बता देता हूँ। जैसे कि कैप्टन अमेरिका है, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर है, आयरन मैन 1 2 3 है, थोर 1 2 3 है, एवेंजर्स है 2012 का, या एज ऑफ अल्ट्रॉन है, या फिर इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 पार्ट 2। तो बहुत सारे आपको, सिविल वॉर है कैप्टन अमेरिका का। तो इस तरीके के आपको पोस्टर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे इंटरनेट पर। और अगर आप डीसी जो है एक और कॉमिक हीरो का फ्रेंचाइजी, सभी परिचित होंगे ना सुपरमैन बैटमैन से, तो उनके अगर आप पोस्टर सर्च करेंगे तो वो पोस्टर पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैन ऑफ स्टील, अभी जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है पिछले दशक में, या बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, जस्टिस लीग, इस तरीके के पोस्टर आपको मिलेंगे। तो आप अगर दोनों के साइड बाय साइड अगर पोस्टर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस क्या दिखेगा, मैं ये बता देता हूँ। देखिए, ये डिफरेंस मिलेगा आपको कि डीसी का जो पोस्टर होगा उसमें आपको मेन कैरेक्टर दिखेगा। जैसे आप वंडर वुमन का पोस्टर देखेंगे तो आपको सिर्फ मेन कैरेक्टर दिखेगा, पीछे कुछ भी नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन दिखेगा। लेकिन अगर आप मार्वल के कवर्स देखेंगे, सिविल वॉर का हो, चाहे एवेंजर्स का हो, इन्फिनिटी वॉर, कोई सा भी हो, तो आपको मोर क्राउडेड दिखेंगे। तो ये दो चीज़ें फॉलो की जाती हैं और इनके पीछे अपनी अपनी एक भावना होती है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लेस इज़ मोर वाला, ये इस कवर में फॉलो किया गया है। सेम यही चीज़ इस कवर में फॉलो की गई है। ये देखिए आप, नागराज और ड्रैकुला, तो बना दिया है नागराज और ड्रैकुला, नथिंग एल्स। तो इस सेम आर्टिस्ट ने इसी चीज़ को फॉलो किया है, और उसी आर्टिस्ट ने दूसरे एक कवर में ये देखिए इतने सारे क्राउड बना दिए। क्यों, बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने जो डीसी और मार्वल का जो एग्जांपल लिया है, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, पोस्टर आपको तुरंत इमेजेस में मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो मार्वल के क्रिएटर्स हैं, जो पोस्टर बनाने वाले हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, कई जगह काम करता है। ठीक है, और हर एक की अपनी अपनी ब्रांडिंग होती है, तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो वो डीसी जो फ्रेंचाइजी है मूवी को, उनका वो चॉइस है कि वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और मार्वल के लिए ये काम कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि क्या काम कर रहा है। एक और मैं रेफरेंस लूँगा इसी में, आपको राज कॉमिक्स में लेना तो नहीं चाहिए, पर बात अगर निकली है तो ये बात मैं बता दूँ मैं आपको। जैसे जैक स्नाइडर कट के बारे में आपने सुना होगा, जस्टिस लीग का जो 2017 में एक मूवी आया था, उसी को फिर से उनके जो ओरिजिनल डायरेक्टर हैं जैक स्नाइडर, उनका कट फिर से रिलीज हुआ है 2021 में। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की बैक स्टोरी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको उसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो डीसी ये चीज़ फॉलो कर रहा था, उनका जो बेसिक फ़िलोसफी होता है, लेकिन उसके बाद भी सम मूवीज़ वर नॉट मेकिंग मनी, एनफ मनी उनका, तो उन्होंने डायरेक्टर भी चेंज करके देखा। और क्योंकि समय के साथ बदलना पड़ता है, जैसे मार्वल है, मार्वल इस फिलोसफी को फॉलो कर रहा था, मोर क्राउडेड पोस्टर्स है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, और इट वाज वर्किंग वेल। पर डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। जैसे पिछले दशक में मार्वल की मूवीज़ ने अच्छा करा, फिर नेक्स्ट दशक में मान लो फिर डीसी की मूवीज़ अच्छी कर रही हैं, तो जो दिखता है वो बिकता है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, जो वर्क कर जाए उसी को फिर आगे मान लिया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब टाइम टाइम पे डिपेंड करता है, ट्रेंड आता है, ट्रेंड जाते हैं। तो मैं ये बता रहा था, तो ये जो कॉन्सेप्ट है लेस इज़ मोर का, कि पूरा पे एक डॉट बना दिया तो पूरा फोकस इस डॉट पे जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हर आर्टिस्ट को पता होता है। हालांकि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, जब से मैं कॉमिक्स रीडर रहा हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है, अनुपम सिन्हा जी को भी ये बात पता होगी कि लेस इज़ मोर और क्राउडेड को कैसे यूज़ करना है, जैसे कि डीसी और मार्वल के पोस्टर्स में वो यूज़ होता है। तो सेम ही सीरीज में पहला जो कॉमिक्स है, आप देखिए नाम इसका ध्रुव हत्यारा है। अब ये एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है राज कॉमिक्स के लिए, क्योंकि सुपर कमांडर ध्रुव की इससे थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे एक कॉमिक आया था, सजाए मौत, पर वो एक पूरा एक सीरीज़ का पार्ट था, उसमें षड्यंत्र था सुपर कमांडर ध्रुव को फंसाने के लिए। सुपर कमांडर ध्रुव एक ऐसा करेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा एथिकल है, जो है वो कभी भी हथियार का यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज़ करता है, किसी की जान नहीं लेता और कानून को फॉलो करता है। तो ऐसा कुछ था इसमें कि अगर ध्रुव हत्यारा साबित हो जाए तो वो इस बात को डिनाई नहीं करेगा कभी भी, अगर उस सबको बिलीव हो जाए तो, और वो जो है उसकी सज़ा को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा। उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या मोटिव हो सकते हैं, उसी पे सीरीज आया था सजाए मौत, और अभी ये दूसरा ध्रुव हत्यारा है। तो इसमें सिर्फ सुपर कमांडर ध्रुव काफ़ी है, ध्रुव बस एक, उसके बाद दो सलाखें ये बात बता रही है पूरा कि हत्यारा मतलब
हत्यारा है वो एक, इट इज़ ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन कॉमिक वर्ल्ड। कॉमिक वर्ल्ड में जो है हम सुपर हीरो मूवीज़ देखते हैं और उनका रौद्र रूप हमें देखने को मिलता है, और वो जब अपराध से लड़ते हैं तो टाइम टाइम पर वायलेंस वगैरह होता है। जैसे आप इस कॉमिक्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए, आप नागराज का रूप देखिए, वो कितना ज़्यादा वो रौद्र दिखा रखा है। तो इसमें तो क्या कितनी हत्याएँ हो गई होंगी। तो कोई हत्यारा है, ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जितना कि यहाँ पर ये दो सलाखें बताती हैं आपको। सुपर कॉन्डर ध्रुव हत्यारा है तो मतलब वो सलाखों के पीछे जाएगा, ठीक है, और आंखों में आंसू है क्योंकि यानी कि अनइंटेंशनली ऐसा हुआ होगा। तो सिर्फ इसमें ये कॉन्सेप्ट देखिए कैसे यूज़ हुआ ये वाला। पूरे बैकग्राउंड में सिर्फ सुपर कॉन्डर ध्रुव, वो भी पूरा नहीं, केवल उसका चेहरा बस, और दो सलाखें सारी बात बता रही हैं। बाकी तो खैर ये तो आना ही है, लोगों तो आएगा ही, नाम कॉमिक्स का छपना ही है, और कैरेक्टर नाम होगा, वेबसाइट होगी, ये तरह कुछ चीज़। तो ये एक लेस इज़ मोर वाला हुआ। और नेक्स्ट पार्ट में क्योंकि अब हमको पता लग चुकी है काफ़ी बातें, इसमें सीक्रेसी है, लेकिन अब जब हमने इसको कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट पार्ट का हमें वेट है। तो काफ़ी स्टोरी में समझ में आ गई है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या मोटिव्स है, क्या क्या उसमें घटनाक्रम होते हैं। तो नेक्स्ट में ये इस तरीके से क्राउडेड दिखा रखा है कि हाँ, इसमें ग्रैंड मास्टर रोबो है, कमांडर नताशा है, कोई अननोन कैरेक्टर्स हैं और भी कुछ कैरेक्टर। तो ये दोनों का ही यूज़ किया गया है। इसको देख के आपको डीसी की पोस्टर क्या याद आ जाएगी, इसको देख के आपको मार्वल की पोस्टर क्या याद आएगी। या डीसी मार्वल वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके लिए नहीं है, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि लेस क्राउडेड और मोर क्राउडेड। फिर इसी सीरीज में इसकी बात करते हैं। इसमें है आया चुम्बा। मेन कैरेक्टर कौन होगा, एक नया विलन है, ये पुराना विलन है जिसका रिपीटेशन हुआ है, जो है मैग्नेटिक पावर्स वाला चुम्बा। ये पहले एक कॉमिक्स आ चुका था, हालांकि ये कवर जो है प्रताप मुलिक जी का है। प्रताप मुलिक जी के कवर को मैं किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो अब हमारे बीच में है नहीं, और प्लस उनका तो लेजेंडरी वर्क है, वो कवर्स और पोस्टर्स बनाने के लिए बहुत फेमस है। तो इस विलेन को फिर से एंट्री दी गई बहुत समय बाद में, ठीक है। ये जो आया था बहुत ही समय बाद आया था, ये पुराना कॉमिक्स था, इसके बाद ही आया था 2000 में। तो काफ़ी रीडर्स जो नए जुड़े थे उनको नहीं पता होगा विलेन कौन है, तो विलेन को दिखाना जरूरी था कवर में। नेक्स्ट हमारा जो सुपर हीरो है ध्रुव, बस दोनों, नथिंग एल्स। पूरा बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट और क्लीन रख रखा है, देखिए एक छोटा सा बर्ड दिखा रखा है और बाकी वो लोगो वगैरह मेंशन है। सेम ऐसा ही काम हमें यहाँ पे मिलता है देखने को, नागराज और ड्रैकुला। ये दोनों कवर काफ़ी सिमिलर हैं, देखिए जो दो पात्र है चुम्बा और ध्रुव, यहाँ पे है ड्रैकुला और नागराज। बाकी पूरा पीछे बैकग्राउंड क्लीन है, बस यहाँ पे वाइट है, कोई कलर यूज़ नहीं किया, यहाँ पे कलर यूज़ किया, अदरवाइज़ ये दोनों सिमिलर तरह के दिखेंगे। तो अनुपम जी ऐसा भी बनाते हैं कि सिर्फ एक कैरेक्टर रखा, या फिर ऐसे बनाते हैं इसमें सिर्फ दो कैरेक्टर रखे। 3 कैरेक्टर वाला अगर आपको देखना हो तो ये देखिए, सेम इसी का फर्स्ट पार्ट है सुपर कॉन्डर ध्रुव का, ड्रैकुला का हमला, ठीक है। यहाँ पे ये टाइटल साहब बोल रहे हैं नागराज और ड्रैकुला, यहाँ पे ड्रैकुला का हमला हुआ तो पीछे फ्रैंकेनस्टाइन भी बना रखा, अगेन पूरा बैकग्राउंड क्लीन है, इट इज़ लेस क्राउडेड। तो अगर मैं रैंडमली पिक करूं, मान लो कि मैंने रैंडमली कोई एक इनमें से पिक कर लिया कि देखिए भाई अनुपम सिन्हा जी का ये कवर है, और मैं इससे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँगा, तो वो एक ठीक कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, हालांकि ये कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ अनुपम सिन्हा जी के कवर्स का है, किसी और को शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक हेमंत कुमार जी का आप काम देखिए, ये 2 कॉमिक्स हैं, क्षतिपूर्ति और वीरगति, कवर उन्होंने बनाए हैं। अब इन दोनों कवर में ज़मीन आसमान का अंतर है, देखिए सिर्फ नागराज बना रखा है, छोटा सा बैकग्राउंड है, और यहाँ पे बहुत सारी क्राउड भरी हुई है। तो क्यों है ऐसा, डिमांड जो है, स्टोरी की डिमांड है, टाइटल कैसे दिखाना है, और प्लस राइटर जो आर्टिस्ट है उसके मन में क्या है, राइटर क्या कन्वे करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल करके सामने आती है, तब जाके कवर डिज़ाइन होता है। तो अगर मैं इस कवर को उठाऊँ और अनुपम जी के इस कवर को उठाऊँ और इन दोनों को कंपेयर करूँ, तो हमें लगेगा कि देखिए हेमंत कुमार जी ने लेस इज़ मोर को फॉलो किया है, उन्होंने केवल एक कैरेक्टर को स्थान दिया है, और अनुपम जी ने जो है मोर क्राउडेड कवर बनाया है। पर अगर इसी के स्थान पे मैं ये अनुपम जी का कवर ले लूँ और ये हेमंत कुमार जी का कवर ले लूँ, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मैं बोलूँगा देखिए अनुपम जी ने लेस इज़ मोर को फॉलो किया, उन्होंने क्राउड बनाया, जबकि ऐसा नहीं है। सेम आर्टिस्ट ही 2 अलग अलग तरीके के देखिए कवर बना रहा है। हेमंत कुमार जी रख देते हैं साइड में, फिलहाल अनुपम जी की बात की जाएगी, एग्जाम्पल के लिए समझाया था आपको, और अनुपम सिन्हा जी। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक आर्टिस्ट को ज़रूर पता होंगे, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी की अगर मैं बात करूँ, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, और उनका अनुपम एकेडमी ऑफ आर्ट करके भी एक एकेडमी भी है, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो हर तरीके का उन्होंने काम कर रखा है। जैसे अभी ये देखिए, अगर हम क्लीन बैकग्राउंड की ही बात करें, फिर से मैं शीट अपने पास रख लेता हूँ रेफरेंस के लिए, तो क्लीन बैकग्राउंड की बात करें तो ये देखिए आप, पूरी सीरीज है ध्रुव की, खूनी खानदान आती तो रिक्शा, तो खूनी खानदान देखिए क्लीन है बिल्कुल, पीछे बैकग्राउंड मेन कैरेक्टर दिखा रखे हैं। नेक्स्ट पार्ट मोर क्राउडेड है, फिर है जिक्सा, ठीक है।
तो ऐसे देखिए ड्रैकुला का अंत, ये ड्रैकुला सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके अलग अलग तरीके के कवर मिलते हैं, बिल्कुल क्लीन बैकग्राउंड है। ड्रैकुला का अंत 2-in-1 निशांक है, ये ड्रैकुला का अंत हो रहा है। कौन जो सुपर कौन है और नथिंग एल्स। देखिए आप देखिए नागराज और ड्रैकुला का अंत। तो इसमें 2 करेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, 2 बनाए, इसमें 3 की रिक्वायरमेंट 3 बनाए। और ऐसा नहीं कि इस बुक में करेक्टर नहीं है, बहुत सारे करेक्टर्स हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं अलग अलग तरीके के वो यूज़ किए जाते हैं। एक तो स्टोरी प्लस राइटर और उसके जो आर्टिस्ट की क्या मंशा है। जैसे ये चक्र है, अब ये इन तीनों को कवर करें हम, कंपेयर करें, तो ये देखिए इसमें इतनी क्राउड क्यों भाई, ये भी तो वाइट बैकग्राउंड है। बस सिंपल सी बात ये कि ये मल्टी स्टार विशांक है। इसमें नागराज है, ध्रुव है, परमाणु है, डोगा है, शक्ति है और एक विलन है। तो ये तीनों सेम ही कवर हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। देखिए नागराज और ड्रैकुला, तो 3 बताना जरूरी है क्योंकि 2-in-1 निशांक है और मल्टी स्टार है। और पीछे का देखिए पूरा बैकग्राउंड क्लीन है, क्योंकि यहाँ पे अनुपम जी चाहते हैं कि हमारा फोकस सिर्फ इन पे रहे, तो वो इन पे हो रहा है। अब ये शैतान है, इसमें इतना क्राउडेड दिखा रखा है दूर से, ओवरवेलिंग लगता है, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, शैतान में क्या कोल्ड या आइस का यू किया, तो हर जगह आपको आइस ही आइस दिखाई देगी। देखिए, और जहाँ पर जो आर्टिस्ट कन्वे करना चाहता है इस पर डिपेंड करता है। अभी पुराने कवर मैंने आपको दिखा दिए, अब सेम मैं आपको फिर दिखा दूँ एक और। देखो ये है अवशेष चुनौती हेड्रो। तो अगर आप, ये एक सीरीज है 3 पार्ट का, ये देखिए अवशेष चुनौती हेड्रो। अब इसमें क्या हुआ, अब अगर आप चुनौती में देखोगे तो आपको बहुत क्राउडेड दिखेगा। क्यों दिखेगा? कि अगर आप इसकी स्टोरी से परिचित हो तो इसका रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसमें मल्टी यूनिवर्स का स्टोरी है, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है कि बहुत सारे नागराज ध्रुव होते हैं, इसलिए इतना क्राउडेड बना रखा है। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन आप देखिए इसमें सिर्फ नागराज और ध्रुव, और ये प्राणी है, इसकी गर्दन को अगर हम ट्रेस कर रहे हैं तो यहाँ से प्राणी दिख रहा है, थोड़ा सा ड्रैगन और डायनासोर से मिलता हुआ है। और यहाँ पे देखो कोई छुपा छुपा सा है, ये एक सीक्रेसी बनाता है। ये जो कॉमिक्स है ये मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है कि ये 2 मेन कैरेक्टर और एक सीक्रेसी है, वो सीक्रेसी ये है। पर आप इस पर अगर फोकस करोगे तो ये नागराज से मिलता जुलता दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप ये कॉमिक कंप्लीट कर लोगे अवशेष, तो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता लग जाएगा, काफ़ी आप आगे बढ़ चुके होंगे और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसमें बहुत सारे नागराज और ध्रुव हैं। मल्टी डायमेंशन वाला जो है बहुआयाम, वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। तो अगले ही कवर में देखिए फुल क्राउडेड कर दिया गया है। ठीक है, तो सेम आर्टिस्ट के अगर हम 2 कवर कंपेयर करें तो हमको अलग अलग तरीके की फीलिंग आती है। इसको देख करके डीसी के पोस्टर याद आ जाएंगे, इसको देख के मार्वल के पोस्टर याद आ जाएंगे। हालांकि नो डाउट डीसी के पोस्टर हमेशा क्लीन रहे और मार्वल के और क्राउडेड रहे, पर वो उनके लिए वर्क कर रहा है। तो मार्वल भी गलत फॉलो नहीं कर रहा और डीसी गलत फॉलो नहीं कर रहा है। इसका कवर भी गलत नहीं है, इसका भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। अपने अपने हिसाब से, स्टोरी की डिमांड के हिसाब से और जो आर्टिस्ट के मन में है, राइटर के जो मन में है, उस हिसाब से कन्वे कर दिया। जैसे ये है विश्वरक्षक नागराज, हालांकि ये एक धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ कवर है, पर काफ़ी अच्छा है ये। हालांकि ये भी देखिए पीछे काफ़ी कुछ दिखा रहा है, तो डिपेंड करता है। जैसे ये परकाले और नागराज और ड्रैकुला को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ नागराज और ध्रुव नहीं है, साइड कैरेक्टर्स भी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमिक है जो 2002 में आया था और इसको सिविल वॉर से भी कंपेयर किया गया था। इसका भी रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि सिर्फ नागराज ध्रुव में मतभेद नहीं है, उसकी जो टीम है पूरी जैसे ध्रुव के 2 फ्रेंड दिखा रखे, धनंजय और केगी, और यहाँ पे नागराज के 2 बहुत क्लोज पात्र दिखा रखे। ये 3 ना होकर कि एक ही नाग है, तो इसको एक मान लेते हैं फिलहाल। महात्मा कालदूत हैं ये, और ये विसर्पी है। तो बहुत ज़्यादा अंदर देखेंगे तो बहुत सारे आपको इसमें देखिए इतने करेक्टर दिखेंगे। मैं आपको थोड़ा ग्लिम्स देता हूँ, इतने विलेंस इसमें हैं, इतने सारे इसमें फ्रेंड्स भी हैं जो कवर में नहीं दिखाया गया है। देखिए आप, शीतनाग कवर में नहीं दिखाया गया है, अदृश्य हत्यारा है, और बहुत सारे हैं। अगर आप इसको रिव्यू चेक करेंगे तो ये देखिए, इनमें से कोई चंडी का बाहर नहीं दिखाई गई है, नागू बाहर नहीं दिखाया गया है, नागू भी दिख जाएगा, जिंगालू नहीं दिखाया गया है, ये पंचनाग नहीं दिखाया गया है, तो सांबरी, किरीगी, ऐसा कोई बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो आपस में उनमें मतभेद होते हैं, वह टकराते हैं। लेकिन ऊपर क्या बनाया गया है देखिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ नागराज ध्रुव, और ये दिखाने के लिए कि हाँ इनकी टीम भी इनके साथ है। 2 कैरेक्टर यहाँ से उठाए गए, 2 कैरेक्टर यहाँ उठाए, अदरवाइज इसमें तो 10-12 कैरेक्टर होंगे। तो डिपेंड करता है। तो ये भी लेस का ही उदाहरण है, लेकिन स्टोरी की डिमांड है। यहाँ ध्रुव हत्यारा में सिर्फ ध्रुव से काम चल रहा है, इट इज़ नॉट ए 2-in-1। 2-in-1 है तो हमें 2 दिखाने पड़ेंगे। नागराज और ड्रैकुला को आप देखिए, 2-in-1 है तो हमें तो बताना तो पड़ेगा ना कि ये 2 हैं मेन कैरेक्टर।
और उसके अलावा स्टोरी क्या करती है, ये तो है ड्रैकुला का दोनों मिलके कैसे करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें करेक्टर नहीं है, वो दुनिया भर के करेक्टर हैं इसके अंदर, लेकिन नागपाशा है, लोरी है, बहुत सारे करेक्टर्स हैं, वेदाचार्य हैं, बट वो एक आर्टिस्ट और राइटर डिसाइड करता है। ये देखिए, तो ये भी आप दिखेगा क्राउडेड, बट ये क्राउडेड नहीं है। स्टोरी की जो फील है, डिमांड है, उसके हिसाब से बहुत लेस कैरेक्टर्स यूज़ करके वो फीलिंग आपको कन्वे कर दी गई है कि इसमें क्या होने वाला है। अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँगा। हालांकि बहुत सारे देखिए कवर आर्ट अभी भी बचे हुए हैं, आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इनको कलर पैटर्न ग्रेडियंट या इस तरीके से मैं कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वह मैं इस बारे में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, राय है, वो मैं दूंगा इनको लेकर के। तो अभी लेटेस्ट जो अनुपम जी ने कवर बनाए हैं, ये देखिए नागराज वृतांत 1 और नागराज वृतांत 2, इनको कंपेयर कर लेते हैं। दोनों ही कलेक्टर एडिशन है, कंबाइंड एडिशन है, दोनों में ही 5-5 कॉमिक्स को शामिल किया गया है। इसमें कॉमिक्स 6 से लेकर के 10 और इसमें 11 से लेकर के 15 को शामिल किया गया है। इससे पहले के जो 5 कॉमिक्स हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो युगारम नाम से कलेक्टर एडिशन आया है श्री संजय गुप्ता जी की तरफ से, और उसको भी 2 वेरिएंट में निकाला गया है। एक अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया कवर और दूसरा ललित कुमार शर्मा जी द्वारा बनाया गया कवर। तो ये जो नागराज वृतांत 1 है, इसका ये कवर बनाया गया है श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा, और ये जो इसका बैक कवर है, ये श्री ललित कुमार शर्मा जी द्वारा बनाया गया है। बहुत ही शानदार कवर है। सेम यहीं पे बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो किया गया है। एक की बात करें तो भी सेम वही कंक्लूजन निकलेगा। फ्रंट कवर अनुपम जी द्वारा बनाया गया है और बैक कवर जो है वो ललित कुमार शर्मा जी द्वारा बनाया गया है। अब इन कवर्स को भी हम साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए नागराज वृतांत 1 और नागराज वृतांत 2। तो ये अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया कवर है और ये ललित कुमार शर्मा जी द्वारा बनाया गया कवर है। बस जो संजय गुप्ता जी की तरफ से युगारंभ आया है, उसमें 2 एडिशन निकले हैं, एक इस कवर के साथ में, एक इस कवर के साथ में। हालांकि कवर ये नहीं होंगे, वो निश्चित रूप से अलग होंगे, पर एक अनुपम जी द्वारा बनाया गया कवर और दूसरा ललित कुमार शर्मा जी द्वारा बनाया गया कवर। अब फिर से सेम इसी को अगर कंपेयर किया जाए तो अनुपम जी द्वारा जो बनाया गया कवर है वो थोड़ा सा आपको क्राउडेड दिखेगा। रीज़न बिल्कुल साफ है कि ये जो एक एडिशन है उसमें 5 कॉमिक्स शामिल हैं। खूनी खोज, खूनी यात्रा, नागराज का इंसाफ, खूनी जंग और प्रलयंकारी नागराज। तो इन सब कॉमिक्स की बात कन्वे करना इसमें है। तो ये नागराज बीच में दे रखा है और ये जो 5 कॉमिक्स है उनकी में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको इसमें कन्वे किया गया है, क्योंकि ये कवर जो है ना एक सिंगल कॉमिक का कवर नहीं है। तो इसमें ये लेस वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करना इतना इजी नहीं होगा कि उसमें बिल्कुल जो है मिनिमम एक नागराज बना करके छोड़ दिया, वो नहीं पॉसिबल होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि बाकी कॉमिक्स को भी कन्वे करना है। ये अनुपम जी का तरीका हुआ एक, किस तरीके से इस बात को कन्वे करना है, और इसी तरीके से नागराज वृतांत 2 में भी किया गया है। इसमें जो 5 कॉमिक्स शामिल की गई हैं उनमें जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको इस तरीके से बताया गया। तो दोनों वृतांत एक ही फील के साथ आते हैं, एक ही तरीके के साथ आते हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं साइड में रख देता हूँ। ऐसे ही ललित कुमार शर्मा जी वाला का जो कवर है उन्होंने काफ़ी कम क्राउड रखी है। हालांकि ऐसा नहीं कि सेकंड में देखिए काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं इसमें भी, तो उनके जो सोच थी उन्होंने उसको जो है माइंड में रख करके कवर डिज़ाइन किया। अब कौन सा कवर इनमें से बेटर है, ये मनोज जी ने बहुत अच्छा किया कि दोनों कवर साथ में दे दिए, और आपको ये ना रहे कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। तो उन्होंने साथ में हमें कवर आर्ट भी फ्री दिए हैं, देखिए अलग अलग तरीके के। तो दोनों ही कवर आर्ट आपको इस तरीके से अलग स्केच कार्ड के रूप में भी मिल जाते हैं, ड्राइंग कार्ड के रूप में सॉरी, और ये कवर भी आपको इस बॉक्स के रूप में मिल जाते हैं। यानी कि नागराज वृतांत का जो बॉक्स था उस पर अनुपम जी द्वारा बनाया गया कवर, तो इस तरीके से 2 बार मिल जाता है हमें सेम कवर। और अगर हम बैक कवर को देखें तो वो भी हमें स्केच कार्ड के रूप में फिर से या आर्ट कार्ड के रूप में फिर से मिल जाता है। तो मैं फ़िलहाल एक ही बुक को ले लेता हूँ, दोनों में एक ही कंक्लूजन एक ही निकलेगा। तो अगेन फिर वही बात आती है कि अनुपम जी द्वारा बनाया गया कवर, क्योंकि युगारम कंपेयर करेंगे तो सेम निकलेगा उसमें। युगारम भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेम फील निकलेगा। अनुपम जी द्वारा बनाया गया कवर थोड़ा सा क्राउडेड होगा और ललित कुमार शर्मा जी द्वारा बनाया गया कवर थोड़ा सा लेस क्राउडेड होगा, बट उसका फील सामने है। स्टोरी के अकॉर्डिंग जो अनुपम जी का माइंड में आया कि 5 कॉमिक्स हैं इसमें शामिल, तो उनको कैसे कन्वे करना है, ये देखिए। जैसे कि
खूनी यात्रा इसमें कॉमिक्स है, खूनी यात्रा। अब देख कवर को थोड़ा देखना, फिर उसका रेफरेंस लेना आसान रहेगा। खूनी खोज इसमें एक कॉमिक शामिल है, ये एक मगरमच्छ बना हुआ है। और जो इसका थर्ड कॉमिक्स होगा शायद यहाँ है क्या, खूनी यात्रा। नागराज का इंसाफ, सेम विलेन है क्योंकि कंटिन्यूशन में देखिए ये वहाँ भी दिखा था। और इसके बाद में खूनी जंग और प्रलयंकारी नागराज, और इनके अंदर कुछ इवेंट्स होंगे। अब देखिए जो समरी हमको मिलती है ये उनके अंदर इस तरह के इवेंट्स हुए हैं। देखिए ये हमें इस कवर में मिला था, और ऐसे तरीके के इसमें मगरमच्छ भी दिखा रखा है, एक ऑक्टोपस भी दिखा रखा है। ललित शर्मा जी ने क्या किया है कि उन्होंने वही उस एक विलेन को यूज़ किया और मगरमच्छ को यूज़ करके दिखा दिया कन में। और अनुपम जी ने उसके बीच में जो और इवेंट्स हुए थे, देखिए 3 गर्ल्स इसमें बना रखी, तो उन नागराज की जो शुरुआती कॉमिक्स आती थी उनमें थोड़ा जेम्स बॉन्ड टाइप का फीलिंग आता था, तो वो कन्वे करने की कोशिश की। तो दोनों ही सफल रहे। बस युगारंभ में अंतर क्या मिलता है कि मनोज जी के में एक ही किताब में दोनों कवर मिल जाते हैं, और युगारंभ में फ्रंट कवर के 2 वेरिएंट आते हैं कि अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया भी फ्रंट कवर मिलता है आपको, और ललित कुमार शर्मा जी द्वारा बनाया गया भी मिलता है। सेम ही चीज़ है, मतलब चाहे युगारंभ की बात करें, चाहे नागराज वृत्तांत 1 की हम बात करें, या नागराज वृत्तांत हम 2 की बात करें, कवर आर्ट को बनाने का तरीका अनुपम जी ने, क्योंकि हर एक इंसान एक जो है एक माइंड में सेटअप बनाता है और फिर उसको वो फॉलो करता है, इस तरीके से वो कवर बना पाता है। तो हर एक की एक तरीका होता है और दोनों ही सफल रहते हैं। जैसे ललित कुमार शर्मा जी वाला भी काम अच्छा है क्योंकि उन्होंने एक फील लेके किया उस काम को, और अनुपम जी ने भी एक दिमाग में रखा है किस तरीके से बनाना है। दोनों ही अलग अलग, इसलिए हमको अलग अलग आर्टिस्ट में अलग अलग भी मिलता है, क्योंकि अगर सारे ही एक ही चीज़ को फॉलो करें, मान लो कि ललित कुमार शर्मा जी इसको फॉलो करें कि मुझे कम बनाना है, या अनुपम जी इसको फॉलो करें कि मुझे क्राउडेड बनाना है, तो उसके सारे कवर एग्जिस्ट हो जाएंगे। देखिए अगर हम खाली इस कवर को, इन दोनों कवर को मिलाकर जज करें तो वो एक सही जजमेंट नहीं होगा। इसीलिए मैंने अनुपम जी का जो है काफ़ी सारे कवर्स को उसमें रेफरेंस के लिए यूज़ किया। तो एक ही आर्टिस्ट एक ही समय में अलग अलग तरीके के कवर वह डिज़ाइन करता है ज़रूरत के हिसाब से। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये आपके सामने है, जो बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट है कॉमिक्स के, एक ही चीज़ के अलग अलग तरह के कवर आपको मिलते हैं। तो एक ही आर्टिस्ट और जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट सब पता होता है, बस वो ज़रूरत के हिसाब से और अपने हिसाब से जो है बनाते हैं कवर वगैरह। तो इस तरीके से डिफरेंट आर्टिस्ट को कंपेयर करें, अगर मैं ललित कुमार शर्मा जी को कंपेयर करूं, या मैं हेमंत कुमार जी को कंपेयर करूं, या धीरज वर्मा जी को मैं कंपेयर करूं अनुपम जी से, तो वो फेयर नहीं होगा। इवन प्रताप मलिक जी जो लेजेंड है हमारे, वो फेयर नहीं होगा। बट सेम आर्टिस्ट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ हमको कवर मिलता है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।